स्वागत है आप सभी का हमारे डेवऑप्स के कोर्स के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर हम डेवऑप्स के दो महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देंगे, जो है कि डेवऑप्स और प्रैक्टिसेस एंड प्रिंसिपल्स, जो कि इसकी सफलता को संचालित करती है। और देखेंगे कि डेवऑप्स के को यूज़ करने के बेनिफिट्स कौन कौन से हैं। ये सब इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। इन तत्वों को समझना आपको यह देखने में मदद करेगा कि क्यों डेवऑप्स आधुनिक सॉफ्टवेयर प्रैक्टिस के लिए एक गेम चेंजर है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि डेवऑप्स के मुख्य प्रैक्टिसेस जो इसकी सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, मतलब CI। एक प्रैक्टिस है जहां डेवलपर्स के नियत रूप से अपने कोड को परिवर्तन को एक साझा रिपोजिटरी में मर्ज करते हैं। यह प्रैक्टिस इंटीग्रेशन समस्याओं को जल्दी से पहचाने और कोड की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में मदद करती है। CI के लिए जेनकिंस, गिटहब एक्शंस और एजर पाइपलाइंस जैसे टूल्स का उपयोग होता है। वो हम सारा इस कोर्स के अंदर देखने वाले हैं। फिर हमारा आ जाता है कंटिन्यूस डिलीवरी, जो कि उसको हम CD कहते हैं। और CD कंटिन्यूस डिलीवरी या CD को बढ़ाता है और कोड को प्रोडक्शन में ऑटोमेटिक रिलीज करता है। इसके नए फीचर्स और अपडेट्स को तेज़ी से और सुरक्षित रूप से डिलीवर किया जा सकता है। CD के लिए एजर पाइपलाइन, गिटलैब, देन CI और सर्कल CI जैसे टूल्स का उपयोग किया जाता है। फिर हमारा आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। IAC का मतलब है कोड के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रबंधन और प्रावधान करना। यह स्थिरता सुनिश्चित करता है, मैनुअल एरर्स को कम करता है और वर्जन कंट्रोल सक्षम करता है। आम ILS टूल्स में आर्म टेम्पलेट्स और एंसिबल शामिल हैं। देन हमारा आ जाता है मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग। सो मॉनिटरिंग एंड और लॉगिंग सॉफ्टवेयर के प्रदर्शन और स्वास्थ्य को ट्रैक करने के लिए महत्वपूर्ण जो है वो भाग निभाता है। ये प्रैक्टिस वास्तव में एक समय में समस्याओं का पता लगाने और हल करने में मदद करती है, जिससे उपयोगकर्ता अनुभव में सुधार होता है। इसके अंदर ग्राफना और एजर मॉनिटर जैसे टूल्स का यूज़ किया जा सकता है। देन हमारा आ जाता है कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन। कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन डेवऑप्स की सफलता के लिए आवश्यक है। डेवलपमेंट, ऑपरेशंस और अन्य टीमों के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर डेवऑप्स को साइलो को तोड़ता है और लक्ष्य को संरेखित करता है। स्लैक, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स और जीरा जैसे टूल्स इस सहयोग को सक्षम बनाते हैं। देन हमारा आ जाता है डेवऑप्स प्रिंसिपल्स। अब आइए इन प्रिंसिपल्स पर ध्यान दें जो इन प्रैक्टिस को आधार प्रदान करते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट आ जाता है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन डेवऑप्स में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें दोहराए जाने वाले कार्यों जैसे बिल्ड्स, टेस्ट, डिप्लॉयमेंट और मॉनिटरिंग को ऑटोमेट करना शामिल है। यह एरर्स को कम करता है और समय बचाता है, जिससे टीमों को रणनीतिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति मिलती है। फिर हमारा आ जाता है कल्चर ऑफ कोलैबोरेशन। एक ऐसा वातावरण बनाता है जहां डेवलपमेंट, ऑपरेशंस और QA टीम सहजता से साथ काम करती है और साझा लक्ष्य, नियमित संचार और संयुक्त समस्या समाधान शामिल है। फिर हमारा आ जाता है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। का मतलब है हमेशा प्रक्रिया और परिणामों को बेहतर बनाने के तरीके खोजना और उसमें सतत प्रयास करते रहना। इसमें नियमित प्रक्रिया, ऑटोमाइजेशन और फीडबैक लूप शामिल है। ओके, फिर हमारा आ जाता है लीन थिंकिंग। लीन थिंकिंग अपशिष्ट को न्यूनतम करने और मूल्य को अधिकतम करने पर केंद्रित करता है। इसमें तेजी से और कुशलता से छोटे क्रमिक सुधार प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। फिर हमारा आ जाता है कस्टमर सेंट्रिक एक्शन। प्रत्येक विकास और संचालन के पहलू में ग्राहक की ज़रूरतों को प्राथमिकता देता है। इसमें बार बार रिलीज, ग्राहक फीडबैक इकट्ठा करना और उस इनपुट के आधार पर पुनरावर्तित शामिल है।
अब देखते हैं कि डेवऑप्स को यूज़ करने से कौन कौन से बेनिफिट्स हमको मिलते हैं। तो सबसे पहला हमारा आ जाता है फास्टर टाइम टू मार्केट। डेवऑप्स प्रैक्टिसेस नई फीचर्स और अपडेट्स को तेज़ी से डिलीवर करने में सक्षम बनाती है, जिससे उत्पादकों को लॉन्च करने का समय कम हो जाता है। फिर हमारा आ जाता है इम्प्रूव्ड कोलैबोरेशन। डेवऑप्स टीमों के बीच बाधाओं को तोड़ता है, सहयोगात्मक वातावरण को बढ़ावा देता है और लक्ष्य को संरेखित करता है। फिर हमारा आ जाता है इंक्रीज्ड एफिशिएंसी। दोहराए जाने वाले कार्यों का ऑटोमेशन दक्षता को बढ़ाता है, जिससे टीमों को रणनीतिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति मिलती है। फिर चौथा आ जाता है हायर क्वालिटी सॉफ्टवेयर। निरंतर परीक्षण और मॉनिटरिंग समस्याओं की पहचान और समाधान में मदद करती है, जिससे अधिक स्थिर सॉफ्टवेयर मिलता है। फिर हमारा आ जाता है स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बेनिफिट है डेवऑप्स को यूज़ करने का। डेवऑप्स स्केलेबल और फ्लेक्सिबल डिप्लॉयमेंट का समर्थन करता है, जिससे एप्लीकेशन बदलती ज़रूरत के अनुसार अनुकूल हो सकती है। फिर हमारा आ जाता है बेटर यूज़र एक्सपीरियंस। तेज़ी से अपडेट्स और गुणवत्ता पर ध्यान देने से उपयोगकर्ताओं के लिए एक बेहतर अनुभव प्राप्त होता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है डेवऑप्स को यूज़ करने का। तो डेवऑप्स की मुख्य प्रैक्टिसेस और प्रिंसिपल को एकीकृत करके आप कई लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जैसे तेज़ी से डिलीवरी समय, बेहतर सहयोग और उच्च गुणवत्ता वाला सॉफ्टवेयर। डेवऑप्स को अपनाकर आप अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रक्रियाओं को महत्वपूर्ण रूप से सुधार कर सकते हैं। सो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। If you have any question or any doubt, feel free to ask in the comment section below. I will answer you as soon as I can. Thank you for watching. Bye and have a nice day.